तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप पे एक है ना टारगेट चलाया जा रहा है, डेली 50 मैथ क्वेश्चन, 50 रीजनिंग के क्वेश्चन, और ये तब तक चलेंगे जब तक कि ग्रुप डी एग्ज़ाम ना हो जाए, ठीक है। और इसमें हमारा मेन टारगेट है कि जैसे आप लोग जान रहे हैं, पिछले वर्ष 2018 में ग्रुप डी में जो भी मैथ के रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आए सभी शिफ्टों को मिलाकर लगभग मैथ में 2500 और रीजनिंग में 2500 क्वेश्चन टोटल आए हुए हैं। तो हमारा टारगेट मेन वही है कि उसको 50 डेली टारगेट के अनुसार आपको दे करके एग्जाम से पहले करवा दिया जाए। तो इसी के है ना, इसी सीरीज में हम लोग का डे का आज डे 5 का मैंने टेलीग्राम में डाल दिया, 50 मैथ का क्वेश्चन और 50 रीजनिंग का क्वेश्चन। तो आपको बता दूं कि 50 मतलब 250 क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए गए हैं ग्रुप डी के, है ना, आपके टारगेट में करवा दिया गया है, ठीक है। तो हमारा जैसे जैसे टारगेट नज़दीक आता जाएगा तो आपको पता चलेगा कि हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर ग्रुप डी 2018 के क्वेश्चन है सारे हमके बनते जाएंगे। तो इसमें आज का जो वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि देखिए, जब आप जैसे कि कल ही के क्वेश्चंस बना रहे थे तो उसमें कुछ मैथ के 50 क्वेश्चन है। तो 50 क्वेश्चंस में से क्या होता है ना, 3 4 5 ऐसे मैथ के क्वेश्चन होते हैं जो आपको दिक्कत करते ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी से सब बन जाए, कुछ लोगों से नहीं भी बनता है। तो मैं उन्हीं क्वेश्चन को बहुत सारे मैं कम्युनिटी में डाला था कि जो क्वेश्चन आपको नहीं बनता वो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मैं वही क्वेश्चन को लिया हूँ, कुछ लोग बताए भी, कुछ लोग नहीं भी बताया। तो मुझे जो लगा कि अच्छा है, 5-6 टॉप क्वेश्चंस को लिया हूँ जो यहाँ पे प्रॉब्लम फेस है और आपको क्वेश्चंस को बनाने में अगर उसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो वही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी जाएंगे। और जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैथ है 25 मार्क्स का, जिसमें से मतलब 20 मार्क्स 4-5 मार्क्स छोड़ ही दो कि वो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, थोड़ा टफ रहेंगे, बाकी 20 के प्रैक्टिस करो। तो नहीं, हमको अभी से ही उन जो 4 हार्ड क्वेश्चन है ना, 4-5 जो हार्ड क्वेश्चन उसी के ऊपर अभी से ही कमांड करेंगे, 2-3 बार बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे वहाँ भी वो नहीं छोड़े। उसके लिए अभी से प्रिपेयर रहना। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है। जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े, शिवम क्लासेस धनबाद के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें 2.1 है ना के सब्सक्राइबर हो चुके हैं ना, मतलब 2100 लोग जुड़ चुके हैं। जाके आप लोग सर्च करें और जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। अगर नहीं मिलता है तो शिवम क्लासेस धनबाद से आप लोग सर्च करके जुड़ सकते हैं, जिसमें डेली मैथ का और 50 का रीजनिंग क्वेश्चन देता हूँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए हम लोग लेते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 28 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 28 और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ना, ठीक है। 28 ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है ना, एक निश्चित धनराशि पर 12% की वार्षिक दर से, है ना, एक कोई निश्चित धनराशि है। एक क्वेश्चन नंबर है आपका 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 28 है ना, कल का टारगेट का क्वेश्चन है। तो एक निश्चित धनराशि पर 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 दे दिया है आपका, कितना दे दिया, 12% दिया हुआ है। फिर टाइम दे दिया है कितना, 5/2 ईयर दे दिया। ये कंडीशन 1 दे दिया है ना। होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से, मतलब वही धनराशि P, धनराशि क्या है, P ही रहने वाला है ना। उसी धनराशि पर जब हम 10% की वार्षिक दर से देते हैं, मतलब R2 कितना हो गया, 10%, ठीक है। धनराशि वार्षिक दर पर 7/2 में प्राप्त होने वाला, मतलब वार्षिक दर से 7/2 में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज से 50 रुपये कम है, धनराशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको ईयर टाइम कितना दे दिएगा, T2 दिया, T1 था, ये T2 आपको कितना दे दिया, 7/2 ईयर आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, 50 रुपये कम है, मतलब इस पे जो मिलता है ना, इस पे जो मिलता है आपको, इसके कंपेयर में 50 रुपये कम मिलता है। साधारण ब्याज कितना मिलता है, कम मिलता है। तो आपको कैसे करना है, तो इसका देखिए हम लोग जैसे नॉर्मल फॉर्मूला जाते हैं, SI बराबर P × R × T/100 होता है ना, इसी का हम लोग यूज़ करके डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो देखिए R1 कितना है, 12, तो इसका ये वाला जो कंडीशन है ना, इसका हम लोग 5/2 ईयर में कितना हमारा साधारण ब्याज लगता है। तो देखिए 12 × 5/R × T करेंगे, 5/2, 2 6 12, 5 6 30%, ये हो गया, ठीक है। अब R2 दूसरा कंडीशन, इसी प्रिंसिपल को जब हम इस कंडीशन पे लाते हैं ना, R2 जब 10% रखते हैं तो R × T करेंगे इसको भी। तो देखिए ये आपका हो गया 10 × 7/2 टाइम 2, 2 5 10, 5 35, देखिए 35% है ना। अगर इसी P को इस पे रखते हैं, है ना, तो आपको 35% ब्याज मिलता है, ठीक है। इसी P को अगर इस पे रखते हैं तो 30% ब्याज मिलता है। तो यही दोनों का अंतर आपको कितना दे दिया है, यही दोनों का आपका अंतर दे दिया है 50 कम है, कितना है, 50 कम है। और यहाँ कितना का अंतर है, 5% का वैल्यू, और ये 5% का वैल्यू कितना दे दिया है, 50 कम दिए। तो आपको निकालना है क्या, P निकालना है। तो P क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, क्या होता है, 100% होता है। तो 5% का वैल्यू 50, इसको 100 करना है। 100 करने के लिए कितना से गुना करेंगे, 120 से, कितना से, 20 से। तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 20 × 5 100% हो गया ना। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, है ना,
1000 हो जाएगा। ये आपका प्रिंसिपल क्या आ गया, 1000 आपका आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की ओर, है ना। और अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का बहुत ही धांसू क्वेश्चन है ना, बहुत ही धांसू होता है, बहुत सारे लोगों से नहीं भी बना होगा, है ना। 2, 7, 8, 9 सर आप बहुत लोग प्रैक्टिस करके बनाए भी होंगे। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है ना। तो देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक्स और वाई दो बल्ब हैं, क्रमशः 30 घंटे और 20 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं एक्स और वाई दो बल्ब है, क्रमशः 20 घंटे क्रमशः 30 घंटे और 20 घंटे में भर सकते। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 60 हो गया। 3 2 जा 6 2 3 जा 6, है ना। ये एफिशिएंसी आपका निकल गया। तो टैंक भरने के लिए दोनों बल्ब खोले जाते हैं, परंतु जब टैंक 1/3 भाग तक भर जाता है। जब दोनों बल्ब को खोले जाते हैं तो टैंक कितना भर जाता है, 1/3 भाग भर जाता है। मतलब कि 60 का 1/3 भाग भर जाता है, मतलब कि 20 वर्क कर लिया जाता है ना, जब इन दोनों को खोला जाता है। तो मान लेते हैं कि 20 वर्क है ना, 20 काम कर रहे हैं, मतलब 1/3 काम करने में लोग कितना टाइम लगाएंगे, तो 3 2 5, 5 की एफिशिएंसी है ना, तो 5 चौके 20, मतलब कि 4 आवर में ये लोग 1/3 काम कर लेते हैं, मतलब 20 काम कर लेते हैं ना। 20 काम जब कर लिए तो अब बचा काम कितना, पहले लिख लेते। तो बचा काम आपको 40 वर्क अब करना बाकी रह गया। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या देता है, तो बल्ब को बंद कर दिया जाता है। जब इतना काम कर लेते हैं 4 घंटा में 20 काम करें तो बल्ब को बंद कर लिया जाता है ना। पर टैंक में लीक होने के कारण, अच्छा यहाँ तो और लोचा है, पर टैंक में लीक हो जाने के कारण दोनों बल्ब द्वारा भरे गए पानी के 1/3 हिस्से का रिसाव हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितना भर दिया था आपका, 20 भर दिया गया था। ठीक है, तो जैसे ही 20 भर दिया गया था तो लीक होने के कारण इसका 20 का 1/3 क्या होता है, खाली हो जाता है। तो फिर से खाली हो गया, 20 तो भर दिया था, ठीक है, 4 घंटा में, लेकिन 20 का 1/3 भाग रिसाव के कारण खाली हो जाता है। इसका मतलब कितना हो जाता है खाली, 20/3 खाली हो गया। तो फिर हमको 20/3 भरना होगा, भरे हुए में से 40 वर्क तो पहले से करना था। फिर अब आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, मान लीजिए बता देते हैं कितना वर्क करना पड़ेगा, 20/3 वर्क करना पड़ जाता है। टोटल काम ये मेरा हो गया, टोटल काम हमको इतना करना है। ठीक है, तो देखिए टोटल काम कितना हो गया, 4 तिहाई 12 है ना, 120 140/3 काम आपको करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, 1/3 रिसाव हो जाता है, तो रिसाव तुरंत बंद कर दिया जाता है। ठीक है, बंद कर दिया जाता है और दोनों बल्ब को फिर से खोला जाता है। तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा, फिर से अब दोनों बल्ब को खोल दिया जाता है। तो अब इतना काम तो बच गया मेरा। रिसाव होने के कारण पानी 20/3 खाली हो गया था, तो फिर से इसी का पानी को भरना होगा ना, और 40 तो पहले से बचा हुआ था, उसको भी भरना पड़ा। तो दोनों को ऐड कर दे तो टोटल काम इतना हो गया। अब ये दोनों को फिर से बल्ब को चालू कर, 3 2 5 की एफिशिएंसी कितना से, 5 की एफिशिएंसी से करेंगे। जब 5 की एफिशिएंसी करेंगे तो ये 5 इधर इंटू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 दूनी 10 5 अठे 40, है ना। ये आपका कट गया, कितना हो गया, 28/3 आवर। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 28/3 आवर है ना, तो 3 9 27, 1/3 आवर इधर हो गया, है ना, 9.1/3 आवर इधर। अब पहले 20 काम किया था ना जी, 1/3 काम करने में कितना, 4 घंटा लगा था। तो टोटल काम पूछ रहा कितना टाइम लगा ये लोग भरने में, तो 4 घंटा पहले से किया। तो देखिए तो 9 4 13:1/3 आपका आवर हो गया, 13/1/3 आपका आंसर हो गया। ये था, और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, है ना। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2782 नंबर, है ना। ये देखिए कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग से ये क्वेश्चन नहीं बना हुआ, ये मतलब दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को देखिए क्यों इसमें नहीं बना हूँ, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पहले कर पड़े थे। एक आदमी अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी और कार से यात्रा करता है। ठीक है, यदि वह कार द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शेष रेलगाड़ी द्वारा करता है, तो वह अपने ऑफिस 3 घंटे में पहुंच जाता है। यदि वह इसके बिल्कुल विपरीत करता है तो वह अपनी मतलब उल्टा काम करता है। ठीक है, मतलब जैसे कि है ना, वो इसके विपरीत काम करता है, वह ऑफिस इसके विपरीत काम करता है, तो वह ऑफिस t + 0.5 है ना, मतलब जितना पहले कर रहा था t टाइम में जा रहा था, उसके 0.5 मतलब आधा घंटा ज़्यादा लगा रहा है, पहुंच जाता है। यदि रेलगाड़ी और कार की गति क्रमशः 50 किलोमीटर और 40 किलोमीटर आवर है, तो ऑफिस तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी। तो देखिए कंडीशन ये दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी है, एक कार है। एक रेलगाड़ी की कार स्पीड कितना 50 किलोमीटर पर आवर है और कार की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोगों ने मान लिया टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है, x है। टोटल डिस्टेंस हमारा x काम। पहले कंडीशन में बोलता है कि जो कार है ना 10 किलोमीटर आवर की दूरी तय करने में कितना 10 किलोमीटर की दूरी करता है, बाकी जो बचा टोटल डिस्टेंस में x - 10 जो बचा वो रेलगाड़ी करता है ना। तो कितना टाइम लेता है, t लेता है। तो इधर भी टाइम लिखेंगे, इधर भी टाइम, तो कितना t टाइम लेता है, तो दोनों का कंबाइंड टाइम कितना हो। तो देखिए ये दूरी x - 10 दूरी तय करता है। ठीक है,
यहाँ समझ गया ना। तो मान लेते हैं कि ये 10 किलोमीटर चलता है 40 की स्पीड से, और ये बचा जो टोटल डिस्टेंस में जो बचा x माइनस 10 ही 50 की स्पीड से चलता है, और x का टोटल डिस्टेंस तो इधर इतना टाइम कवर करता है, इसको t के वैल्यू के बराबर दिया हुआ। फिर दूसरा कंडीशन जब इसके विपरीत करता है, अब क्या करता है वो रेलगाड़ी द्वारा 10 करता है, रेलगाड़ी द्वारा कितना करता है 10 करता है, बाकी जो बचा कार के द्वारा करता है ना। तो स्पीड तो वही रहने वाली, स्पीड में यही बोलता है, तो कितना लेता है 0.5 है ना, 0.5 टाइम इसमें ज्यादा लेता है। तो अब देखिए यहाँ पे इसके दो तरीके हो सकते हैं बनाने के। क्या कर सकते हैं इसमें, मतलब कि आपको दो चीज वेरिएबल है, टाइम भी है नहीं दिया हुआ और डिस्टेंस भी टोटल नहीं, अगर एक भी दिया हुआ तो आप बना सकते थे, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जा सकते, लेकिन यहाँ दो वेरिएबल दिया था, दो वेरिएबल का आपको दो इक्वेशन बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बिना इसके नहीं होगा। तो दो इक्वेशन आपके बनेंगे कुछ कर लो, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करके आपको x का वैल्यू निकालना होगा, डिस्टेंस। तो दो वेरिएबल है तो दो वेरिएबल की दो इक्वेशन है, मजबूरी है आपके पास, ठीक है। बाकी आप आगे सॉल्व करके ऑप्शन में इसको डाल सकते हो, तो इस तरह आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि दो वेरिएबल यहाँ पे आ रहे हैं, लास्ट में बाई ऑप्शन में आना है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। देखिए चलिए हम ये वाला ऑप्शन, तो देखिए ये दो इक्वेशन आएगा, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन आएगा, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करना होगा, इसका कोई उपाय नहीं, क्योंकि दो वेरिएबल है तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो जब ये दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो d बराबर 120। अभी मैं क्यों नहीं सॉल्व कर रहा, क्योंकि इसको जब सॉल्व करूंगा तो टाइम टेकिंग है, तो वीडियो ये लंबा बन जाएगा, तो इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई उपाय ही नहीं है ना, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल आपके आ रहे हैं, आपको ये करना ही पड़ेगा। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले तो चलते हैं, देखिए हम लोग का हमारा अगला क्वेश्चन जो 28 31 है, एक भाई से आपका कमेंट भी आया था। तो देखिए 28 सेक्शन है, ये आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब ये दिया हुआ है 2 का पावर 2x प्लस 3 माइनस 17 इक्वल टू 9 का ब्रैकेट में डाल दिया 2x माइनस 2, है ना। तो 9 इंटू 2 का पावर x माइनस 2 आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, है ना, 2 का पावर। अब हम लोग इसको क्या करेंगे ना, ऑप्शन से लेकर के आपको बनाना है, ऑप्शन से लेकर बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। तो हम देखिए यहाँ पे एक दो ऑप्शन देख रहा है, बी और सी ऑप्शन देख रहा है ना, तो हम ये लेंगे, क्योंकि जीरो वाला जो होगा वो, तो हम जब बी ऑप्शन से लेंगे तो ये हमारा सेटिस्फाई वैल्यू, क्योंकि ऑप्शन से बनाएंगे तो ये जल्दी बनेगा, तो थोड़ा ये लेंथी बन जाएगा, है ना। आपको इससे सॉल्व करेंगे लेंथी बनेगा। तो ऑप्शन से हम लोग लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, जब लेंगे तो बी में देखिए दोनों में जीरो है ना, दोनों में जीरो है, तो हम ऑप्शन बी लेकर के चलेंगे। तो बी जब लेंगे तो बी का वैल्यू कितना -3, तो x का जगह -3 पुट करेंगे तो -3 इंटू 2 प्लस 3 माइनस 17 है ना, 9 है एज इट इज 2 है ना, 2 x का वैल्यू क्या लिए -3 लिए, -3 -2 क्वेश्चन बता देंगे आपका, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3 2 जा 6 है ना, 3 2 जा 6 आया, और यहाँ +3, तो यहाँ -6 + 3 तो क्या हो गया, 2 का पावर -3 हो गया, -17 यहाँ पे एज इट इज दे देंगे, फिर 9 है 9 उतारेंगे तो 2 का पावर -3 है ना, तो 2 का पावर क्यूब क्या होता है 8 होता है, और माइनस में तो नीचे हो जाएगा ना, रिवर्स है ना, रिवर्स फॉर्म है, तो 1/8 नीचे हो जाएगा, -2 का 2 लिख देंगे। अब जैसे इसे 2 का पावर -3 है, तो रिवर्स हो गया, वापस नीचे आएगा, 1 का पावर 8 हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव में हमको लिखना है, -17 है, यहाँ देखिए 9 इंटू, जब इसको सॉल्व करेंगे, ये वाले को पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -15/8, देखिए 8 तो 16 16 से 15 साइन रहेगा, -15/8 आपका आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना -135/8 आएगा, और इधर इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 136 आएगा, 136 में से 1 माइनस करेंगे 135/8, LHS = RHS हो गया ना, हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये सेटिस्फाई। कुछ क्वेश्चन आपको ऑप्शन से बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं, यही आपको ऑप्शन से उठा करके देखना ही। अगर किस्मत अच्छा रहा, पहले ऑप्शन में हिट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस।